गुड आफ्टरनून। इस वीडियो में हम करेंगे एक्सरसाइज 9.1 एनसीईआरटी क्लास 10th का टॉपिक है हमारा सम एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। हाइट एंड डिस्टेंस के नाम से भी इसे हम लोग इस चैप्टर को हाइट एंड डिस्टेंस भी बोलते हैं। तो देखिए क्वेश्चन में जो गिवन है, ए सर्कस आर्टिस्ट इज क्लाइंबिंग ए 20 मीटर लॉन्ग रोप which is tightly stretched and tied from the top of a vertical pole to the ground. Find the height of the pole if the angle made by the rope with the ground level is 30 डिग्री। देखिए हमें क्वेश्चन में फिगर भी गिवन है, जैसा कि हमें दिया हुआ है कि एक सर्कस आर्टिस्ट है जिसको एक 20 मीटर लंबी रोप को क्लाइंब करना है, उसको चढ़ना है। और हमें गिवन है विच इज़ टाइटली स्ट्रेच्ड फ्रॉम द टॉप ऑफ ए पोल, वो किसी पोल से टाइटली स्ट्रेच्ड है और ग्राउंड पे भी उसको पूरी तरह से कस के बांधा गया है। यानी कि जो रस्सी है हमारी, इसमें हम लोग ऐसा मान के चलेंगे कि कोई भी एक कर्व नहीं है, ये बिल्कुल एक सीधी रस्सी है। तो इसकी जो लेंथ है वो हमें 20 मीटर दी हुई है और ये जो रस्सी है ये ग्राउंड के लेवल के साथ 30 डिग्री का एंगल बनाती है। और हमें इसके अंदर फिर इस पोल की जो हाइट निकालनी है, यानी कि हमें ए बी की लेंथ निकालनी है। गिवन है हमारे को ए बी निकालना है, इसका ए सी गिवन है, बी सी गिवन नहीं है और ये एंगल जो है ये 30 डिग्री गिवन है। तो जैसा कि हमें मालूम है, एंगल के सामने वाली जो साइड होती है दैट इज़ नोन एज परपेंडिकुलर। एंगल के जो साथ वाली साइड होती है दिस इज़ बेस, और ये जो बच गया हमारे पास इसको हम लोग हाइपोटेनियस मानते हैं। और अब हमें परपेंडिकुलर इसका निकालना है, यानी कि ए बी निकालना है। तो एज वी नो, आप लोगों को ये चैप्टर करने से पहले आप लोग एक बार हमारा जो पिछला चैप्टर था इसे ट्रिग्नोमेट्री, इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री, आप उसके थोड़े से फॉर्मूलेज़ को एक बार दोबारा से रिवाइज जरूर कर लीजिएगा, उनके बिना ये चैप्टर होना मुश्किल है। तो जैसा कि एज वी नो, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, मुझे परपेंडिकुलर निकालना है और हाइपोटेनियस गिवन है, तो हम लोग इनका यूज़ करेंगे। एज वी नो, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस जो होता है दैट इज़ साइन ऑफ एंगल, यानी कि एंगल जो है यहाँ पर 30 डिग्री गिवन है। देखिए यहाँ पर साइन 30, परपेंडिकुलर निकालना है, एच की वैल्यू 30 मीटर गिवन है, साइन 30 की वैल्यू एज वी नो 1/2 के इक्वल होती है। तो परपेंडिकुलर की जो वैल्यू आएगी दैट इज़ 20/2 इज़ इक्वल टू 10 मीटर के इक्वल आ जाएगा। तो इस तरह से हम लोग परपेंडिकुलर ईजिली निकाल पाएंगे। फर्स्ट क्वेश्चन में इतना ही। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए गिवन है, ए ट्री ब्रेक्स ड्यू टू storm and broken part bends so that the top of the tree touches the ground, making an angle 30 degree with it. The distance between the foot of the tree to the point where the top touches the ground is 8 meter. Find the height of the tree। देखिए हमें जो गिवन है इस क्वेश्चन के अंदर, एक ट्री है हमारा, ये मान लेता हूँ कि मैं कि हमारा ये ट्री है। तो ये ट्री जो है किसी आंधी तूफान की वजह से बीच में से कहीं से टूट के इस तरह से ये ज़मीन के साथ टच हो रहा है। तो हमें जो गिवन दिया हुआ है, ये जो जब ज़मीन के साथ टच हो रहा है तो ये 30 डिग्री एंगल बना रहा है यहाँ पे हमारे को ज़मीन के साथ। और द डिस्टेंस बिटवीन द फुट ऑफ द ट्री टू द पॉइंट वेयर द टॉप टच इज़ द ग्राउंड इज़ 8 मीटर। जो हमारे को डिस्टेंस दिया हुआ है, ये वाला जो डिस्टेंस है ये 8 मीटर गिवन है हमारे को। देखिए आप दोबारा इस लाइन को पढ़िए, द डिस्टेंस बिटवीन द फुट ऑफ द ट्री टू द पॉइंट वेयर द टॉप टचेज, जहाँ पर इस ट्री का जो टॉप है वो टच कर रहा है, ये जो डिस्टेंस है ये हमारे को 8 मीटर दिया हुआ है। तो हमें इसमें से इसकी हाइट ऑफ ट्री निकालनी है। हाइट ऑफ ट्री मीन टू से ये पूरी हाइट निकालनी है मुझे। अगर मैं इसको मान के चलता हूँ ए बी सी, और ये डी पार्ट से अगर ये ब्रेक हो जाता है तो मुझे ए बी ही निकालना है अभी। अब ए बी निकालने के लिए मैं क्या कर सकता हूँ, डी बी निकालूँगा, डी बी प्लस डी सी निकालेंगे, वहाँ से मुझे ए बी आ जाएगा। क्योंकि ये जो ए डी है और ये जो डी सी है देखने में आपको थोड़ा सा इक्वल नहीं लग रहा है, लेकिन ये ए डी और डी सी दोनों इक्वल ही होंगे। तो हम लोग फाइनली क्या निकालेंगे, डी बी प्लस ए डी निकालेंगे और ए डी की जगह हम लोग लिख सकते हैं डी सी। तो इस तरह से हम लोग फाइनली डी बी प्लस डी सी निकालेंगे, जो कि है हमें ए बी निकल आएगा। तो देखिए इसका सॉल्यूशन हम लोग शुरू करते हैं। सबसे पहले मुझे यहाँ पर इसका बेस गिवन है, ये इसका परपेंडिकुलर होगा, ये बेस होगा, और ये इसका हाइपोटेनियस, दिस इज़ बेस, और ये हमारे पास ये परपेंडिकुलर आ जाएगा यहाँ पर, ये इतना जो डिस्टेंस है डी बी
तो देखिए हम लोग यहाँ से परपेंडिकुलर अपॉन बेस लेंगे तो ये आ जाएगा टेंजेंट ऑफ 30 डिग्री। टेंजेंट ऑफ 30 डिग्री, परपेंडिकुलर इज़ नॉट गिवन, बेस इज़ गिवन 8 मीटर्स एंड टेंजेंट ऑफ 30, टेंजेंट ऑफ 30 जो आएगा ये आपको देखिए, अगर टेंजेंट 30 आपको याद है तो बहुत अच्छी बात है, अदरवाइज़ आप एक काम कर सकते हैं। एज वी नो टेंजेंट 30 जो होता है साइन 30 अपॉन कोस 30 के इक्वल होता है। साइन 30 जो है 1/2 होगा और कोस 30 जो है ये √3/2 होगा। तो फाइनली वी विल गेट 1/√3। तो हम लोग देखिए, आप लोगों को वैसे तो ये पूरी की पूरी ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल याद होनी चाहिए, नहीं भी याद है तो आप थोड़ा सा अपना टाइम लीजिए, आप इसको याद कीजिए और ये आपको इस पूरे चैप्टर में कहीं ना कहीं हर बार इसको यूज़ करना पड़ेगा। तो एज वी नो टेंजेंट 30 जो है हमारे पास 1/√3 के इक्वल होता है। तो फाइनली यहाँ से मुझे परपेंडिकुलर निकल के आएगा 8/√3 मीटर्स के इक्वल। ये हमारे पास परपेंडिकुलर निकल आया, या फिर मैं ये कहूँ कि ये dB निकल आया है। नेक्स्ट अब हम लोग मान सकते हैं यहाँ पर बेस अपॉन हाइपोटेनियस इज इक्वल टू कोस ऑफ 30 डिग्री। Base upon hypotenuse, base is given, hypotenuse is not given, so we can easily find out hypotenuse. Base upon hypotenuse is equal to cos 30. Base is 8 meters and hypotenuse is unknown. cos 30 की वैल्यू जो होगी √3/2 होगी। यहाँ से हम लोग निकालेंगे h की वैल्यू जो आएगी ये आ जाएगा हमारे पास, h ऊपर जाएगा। यहाँ से देखिए आप इसको अगर 8 × 2/√3 करते हैं तो ये h आ जाएगा, h आ जाएगा 16/√3 के इक्वल। यानी कि h आने का मतलब मेरे पास DC निकल आया है, DC निकलने का मतलब मेरे पास AD निकल आया है। तो फाइनली हम लोग यहाँ से निकाल सकते हैं AB जो होगा DB प्लस DC होगा। DB की वैल्यू हम लोग निकाल चुके हैं पहले, 8/√3 प्लस ये हो जाएगा 16/√3 मीटर्स के इक्वल। यहाँ से हम लोग √3 एलसीएम लेंगे, 18 और 16, 8 + 16 = 24। इसको मैं लिख सकता हूँ 8 × 24, 8 × 3 = 24। और यहाँ से देखिए, जब भी आप आंसर आप यहाँ पे छोड़ सकते हैं, लेकिन आपको जो एनसीईआरटी के अंदर आंसर मिलेगा उसमें जो भी आप ध्यान दीजिएगा, डिनोमिनेटर में जब भी स्क्वायर रूट आ जाएगा तो हम लोग उसको ख़त्म करेंगे। इसलिए मैंने इसको 24/√3 को 8 × 3 = 24 लिखा है, और यहाँ पर हम लोग इस नीचे वाले रूट को ख़त्म करने की कोशिश करेंगे। तो मैं इस 3 को लिख सकता हूँ √3 × √3 /√3। तो यहाँ से ये कैंसिल होगा। तो फाइनली वी विल गेट द वैल्यू ऑफ AB इज़ इक्वल टू 8/√3 मीटर्स। तो फाइनली ये हमारा आंसर होगा। इस तरह से हमारे को ये टोटल जो ट्री की हाइट है ये निकल आई है इस क्वेश्चन के अंदर। ये क्वेश्चन ऐसा भी बन सकता है कि आपको ये जो सिर्फ ब्रोकन पार्ट है BC उसकी वैल्यू भी निकालनी पड़ सकती है, या फिर ये जो पार्ट सिर्फ खड़ा रह गया है उसकी वैल्यू भी निकालनी पड़ सकती है। तो अगर खड़े रह गए की वैल्यू निकालनी है तो हमें इसका मतलब DB निकालना है, सिर्फ ब्रोकन पार्ट निकालना था, इसका मतलब हमें सिर्फ और सिर्फ DC निकालना था। तो इस क्वेश्चन में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए देखते रहिए ई-मैथमेटिक्स और सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को, लाइक कीजिए और शेयर करते रहिए जितना भी पॉसिबल हो सके। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।